रुकिए रुकिए, अगर आप अपने बच्चों के पुराने कपड़े फेंकने या जलाने की सोच रही हैं तो ये भूल बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इसका बिल्कुल साफ जवाब है। और अगर आपने गलत तरीका अपना लिया तो घर में अशुभ प्रभाव हो सकता है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे धार्मिक ग्रंथों और पंडितों के अनुसार बच्चों के पुराने कपड़ों का सही तरीका क्या है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपकी दोस्त और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। हर घर में बच्चों के पुराने कपड़े जमा होते रहते हैं। कुछ छोटे हो जाते हैं, कुछ फट जाते हैं, तो कुछ पर दाग लग जाते हैं। अब सवाल यह आता है कि इन कपड़ों का करें क्या? फेंक दे, किसी को दे दे या फिर जला दें? तो चलिए आज इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। शास्त्रों ने क्या लिखा है? दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि हमारे वेदों और पुराणों में वस्त्रों को बहुत पवित्र माना गया है। गरुड़ पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कपड़ों में हमारी ऊर्जा समाई होती है। खासकर बच्चों के कपड़ों में तो उनकी निर्मल ऊर्जा होती है, इसलिए इन्हें संभाल कर रखना या सही तरीके से उपयोग करना बहुत आवश्यक है। पहला विकल्प, दान करना सबसे उत्तम। हमारे शास्त्रों में दान को सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। भगवद गीता में भी कहा गया है कि सात्विक दान वह है जो बिना किसी स्वार्थ के योग्य व्यक्ति को सही समय और स्थान पर दिया जाए। बच्चों के कपड़ों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन दोस्तों, दान करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। दान करने का सही तरीका। पहली बात, कपड़े साफ और धुले हुए होने चाहिए। गंदे या फटे पुराने कपड़े दान करना अशुभ माना जाता है। यह दान नहीं बल्कि अपमान है। दूसरी बात, जो कपड़े बहुत ज्यादा फटे हों या बहुत पुराने हो गए हों, उन्हें दान नहीं करना चाहिए। सिर्फ वही कपड़े दान करें जो अच्छी स्थिति में हो। तीसरी बात, दान हमेशा जरूरतमंद व्यक्ति को ही करें। आप किसी अनाथालय, वृद्धाश्रम, गरीब परिवार या मंदिर में दान कर सकते हैं। चौथी बात, दान करते समय मन में किसी का अपमान या घमंड नहीं होना चाहिए। विनम्रता से दान करें। दान का सही समय, हमारे पंडितों के अनुसार शनिवार का दिन दान के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा किसी भी शुभ मुहूर्त में, त्योहारों पर या फिर किसी मंगल अवसर पर दान करना अच्छा रहता है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन भी दान का विशेष महत्व होता है। दान के लाभ। धार्मिक दृष्टि से देखें तो वस्त्र दान करने से शनि दोष दूर होता है, घर में सुख समृद्धि आती है, बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और सबसे बड़ी बात, आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरा विकल्प, घर में ही उपयोग करना। दोस्तों, अगर कपड़े अच्छी स्थिति में हैं लेकिन आप दान नहीं करना चाहती तो आप उन्हें घर में ही दूसरे कामों के लिए उपयोग कर सकती हैं। घरेलू उपयोग के तरीके। सूती कपड़ों को आप पोंछे के रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं। पूजा के बर्तन साफ करने के लिए, रसोई में या फिर घर की सफाई के लिए। पुराने कपड़ों से आप तकिए के कवर बना सकती हैं, छोटे छोटे थैले बना सकती हैं, कुशन भर सकती हैं। अगर आप रचनात्मक हैं तो पुराने कपड़ों से खिलौने, गुड़िया या सजावट का सामान बना सकती हैं। पालतू जानवरों के लिए बिछौना बनाने में भी इन कपड़ों का उपयोग कर सकती है। तीसरा विकल्प, क्या फेंक सकते हैं? अब बात आती है कि क्या हम बच्चों के कपड़े फेंक सकते हैं? तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार कपड़ों को यूं ही कचरे में फेंकना अशुभ माना जाता है। खासकर बच्चों के कपड़े तो बिल्कुल नहीं फेंकने चाहिए, लेकिन अगर कपड़े बहुत ज्यादा फट गए हों या उन पर संक्रामक बीमारी का असर हो तो आप उन्हें विसर्जित कर सकती हैं, लेकिन सीधे कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। सही तरीका, अगर कपड़े फेंकने ही हैं तो पहले उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर किसी पवित्र नदी में विसर्जित करें या फिर किसी पेड़ के नीचे दबा दें। यह प्रकृति के साथ सामंजस्य का तरीका है। चौथा विकल्प, क्या जला सकते हैं? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या हम बच्चों के कपड़े जला सकते हैं? तो दोस्तों, हमारे धार्मिक ग्रंथों में कपड़ों को जलाना निषेध माना गया है। खासकर बच्चों के कपड़े जलाना तो बिल्कुल भी शुभ नहीं है। ये वो न जलाने के कारण। पहला कारण, कपड़ों में व्यक्ति की ऊर्जा होती है। बच्चों के कपड़ों में उनकी निर्मल और सकारात्मक ऊर्जा होती है। इन्हें जलाने से वह ऊर्जा नष्ट हो जाती है, जो अशुभ माना जाता है। दूसरा कारण, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कपड़े जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तीसरा कारण, पर्यावरण की दृष्टि से भी कपड़े जलाना हानिकारक है। धुआं और प्रदूषण होता है।
चौथा कारण, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि अग्नि पवित्र है, उसमें अनावश्यक चीजें जलाना अग्निदेव का अपमान है। विशेष परिस्थितियां, हाँ, एक विशेष परिस्थिति है जब कपड़े जलाए जा सकते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई गंभीर संक्रामक बीमारी हो और डॉक्टर ने कपड़ों को नष्ट करने की सलाह दी हो, तब आप उन्हें जला सकती हैं, लेकिन उससे पहले किसी पंडित से सलाह जरूर ले और उचित मंत्रों के साथ विसर्जित करें। पंडितों की सलाह, मैंने कई प्रसिद्ध पंडितों और ज्योतिषियों से इस विषय पर बात की है। सभी का एक ही मत है, बच्चों के कपड़ों का दान सबसे उत्तम विकल्प है। अगर दान नहीं कर सकते तो घर में उपयोग करें, लेकिन फेंकना या जलाना बिल्कुल नहीं चाहिए। व्यावहारिक सुझाव दोस्तों, अब मैं आपको कुछ व्यावहारिक सुझाव देती हूँ। 1. समय समय पर बच्चों के कपड़ों की जांच करती रहें। जो छोटे हो गए हैं उन्हें अलग रख लें। 2. अच्छे कपड़ों को साफ करके, धोकर, प्रेस करके रखें, फिर दान के लिए तैयार रखें। 3. अपने आस पड़ोस में या अपने शहर में जरूरतमंद परिवारों की तलाश करें, सीधे उन्हें दान करें। 4. अनाथालयों, बाल सुधार गृहों से संपर्क बनाएं, वहां नियमित रूप से दान करें। 5. अगर कपड़े बहुत ज्यादा पुराने हैं तो उन्हें पुनर्चक्रण केंद्रों में जमा करवाएं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण, दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हर वस्तु में ईश्वर का वास होता है। कपड़े हमारी रक्षा करते हैं, हमें ढकते हैं, इसलिए उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। जब हम दान करते हैं तो हम न केवल दूसरों की मदद करते हैं, बल्कि अपने बच्चों को भी संस्कार देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। याद रखिए, बच्चों के कपड़ों का दान करना सबसे उत्तम विकल्प है। फेंकना या जलाना शास्त्रों के अनुसार अशुभ माना जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। नीचे टिप्पणी में जरूर बताइए कि आप अपने बच्चों के पुराने कपड़ों का क्या करती हैं। आपके अनुभव से दूसरों को भी मदद मिलेगी। धन्यवाद। नमस्कार।